कंपनियों ने आज तक, मैं आपको फिर जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि कंपनियों ने 30 लाख टन से अपना टारगेट कर दिया 10 लाख टन, और आज की तारीख तक आप जाएं, मैं चैलेंज करता हूं इन फॉर्म 47 की हुकूमत को, आज की तारीख तक सिर्फ और सिर्फ 1 से सवा लाख टन गंदम खरीद की गई है। आज की तारीख तक 30 लाख टन से 10 लाख टन, 10 लाख टन के अंदर भी आज जून आने वाला है, और सिर्फ गंदम की जो खरीदारी इनके सेंटरों पे हुई है वो सिर्फ 1,10,15,000 टन है। तो भाई आप किस तरह ये करेंगे, किस तरह ये मुल्क चलेगा? कल को खुदा न खासा तूफान आ जाते हैं, जंग आ जाती है, कोई और इशू आ जाता है, तो आपके मुल्क में आपके पास कहाँ से गंदम होगी? हाँ, एक काम किया इन्होंने कि गरीब काश्तकार के ऊपर फिर उनके घरों में पीरा फोर्स के छापे मार रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट उनके घरों से गंदम, जैसे गंदम के मालिक वो हैं और ज़बरदस्ती और उनके साथ जबर से उनके घरों से गंदम उठाई जा रही है। भाई जब आप उनको सपोर्ट नहीं करनी तो आप कौन होते हैं? आप मामे हैं कि गंदम उठाएं? आप कौन है गंदम उठाने वाले? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੋ, ਪੀਰਾ फोर्स भेजो तो उन्होंने जाके तंग करो? अर्ज ये है कि ये फेल तरीन पॉलिसी थी, ये बिल्कुल इनकी फ्लॉप हो गई है। और अब क्या कर रहे हैं कि लोगों के घरों से गंदम इकट्ठी करके, एक रिपोर्ट आई है कि जितनी गंदम इन्होंने छापे मार के इकट्ठी की है उससे कोई 5% भी इनके सेंटरों पे इनको नहीं मिली। यानी कि गंदम छापे मार के ज़्यादा इकट्ठी कर ली है, सेंटरों पे लोग नहीं देने जा रहे। अगर गंदम वाफर थी तो लोग जाते सेंटरों पे, अगर काश्तकार को आप सहूलत देते तो जाते लोग अपने उधर जाके आपके सेंटरों पे, बेशक उनकी पैदावारी लागत से कम कीमत थी तो वो वहाँ जाके देते। क्योंकि आपकी पॉलिसी नाकाम पॉलिसी थी, इसलिए आज की तारीख तक आपको सिर्फ 1 लाख टन, 1,10,15,000 टन गंदम मिली है। और बाकी अब क्या करेंगे? अब करेंगे ये कि क्योंकि गंदम का शॉर्टफॉल है, गंदम अब माफिया के पास चली गई है, अब इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं। 12% गंदम कम हुई है, जिससे 42 लाख, एक जिम्मेदाराना तरीके से मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 42 लाख टन इनको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर गंदम ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर कहत आ जाएगा, मुल्क के अंदर फूड सिक्योरिटी हो जाएगी। या दूसरा ये काम करने जा रहे हैं कि अपना पास्को के पास गंदम पड़ी है, 3 साल पुरानी गंदम, 3 साल पुरानी गंदम पास्को के पास पड़ी है, जो ख़राब गंदम है, जो निकारा गंदम है, जो बेकार गंदम है, वो ख़रीदने जा रहे हैं। और वो गंदम वो है कि वो जानवर भी नहीं खाएंगे, ये गंदम खरीदेंगे वो, और फिर ज़बरदस्ती फ्लोर मिलों को देंगे, फिर ज़बरदस्ती बेकरियों को देंगे, और वो गंदम और वो सब स्टैंडर्ड आटा जो है वो हमारे गरीब काश्तकार को खाने के देंगे। भाई आप खुदा का खौफ करें, आप इस ज़री सूबे को मुतमा किस तरफ लेके जाना चाह रही हैं? क्यों गरीब के पीछे पड़ गई हैं? क्यों आपने रोटी को अपनी ज़िद बना लिया है? और भाई रोटी को अपनी ज़िद बनाया है तो पेट्रोल की कीमतें देखें, डीजल की कीमतें देखें, दवाइयों की कीमतें देखें, सब्जियों की कीमतें देखें। आप गरीब काश्तकार के स्कूल के बच्चों की जो फीसें हैं वो देखें, वो आसमानों पे हैं, और आप एक ज़िद बना के बैठी हैं कि रोटी, और रोटी फिर कंट्रोल में नहीं है। आपने गरीब को भी मार दिया और आपने काश्तकार को भी मार दिया। कैसे ननायक नहल आप हुक्मरान हैं। यहाँ पर एक मैं आपको बताता चलूँ, ये इन्होंने इस पंजाब के ऊपर इस मुस्लिम लीग की हुकूमत कब से चल रही है? पंजाब 1982 में पहली दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ जो था वो फिनेंस मिनिस्टर था। आज 44 साल के बाद उसकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर है। यानी कि पंजाब में मुस्लिम लीग ने 7 बार इक़्तिदार में आई है और मरकज़ में 5 मरतबा आई है।